हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बच्चों में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा डर है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। तो आई श्योर कि मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ आज हम करवाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर में न्यूमेरिकल्स। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक पर न्यूमेरिकल करवाए थे, वहां से आगे कंटिन्यू आज करेंगे। इस लेक्चर में बच्चों वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि वहां मैंने बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाए हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के बेस्ड है। तो बच्चों हमारे साथ वीडियो में, लेक्चर में कंटिन्यू बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे, अगर आप लेक्चर को स्किप करोगे तो हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे छूट जाएं और आपको वो न्यूमेरिकल समझ ना आए। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो गाइस आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे आज। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट क्या करना होता है बच्चा क्वेश्चन में? सबसे फर्स्ट हमें क्वेश्चन को रीड करना होता है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद में ये इंफॉर्मेशन लेनी होती है अपन को कि क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या पूछा है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को रीड नहीं करते बच्चा, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएगी, और क्वेश्चन की लैंग्वेज ही सब कुछ कहती है। क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो हमें क्वेश्चन ही बताएगा कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में। तो देखिए, इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोड इन टाइम t थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज, बच्चों हमें चार्ज दिया हुआ है जो कि टाइम के फंक्शन में दिया है। मतलब बच्चा हमने चार्ज दिया हुआ है q इज इक्वल टू बीटा टी माइनस गामा टी स्क्वायर, जो कि बच्चा टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब यहां पर जो चार्ज है वो कैसा है? वेरिएबल। जो चार्ज बच्चा दिया है वो कैसा है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा चार्ज चेंज हो रहा है। वेयर बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट, बच्चों जो बीटा है और जो गामा है ये एक कांस्टेंट नंबर्स हैं, कुछ कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, इट्स अ कांस्टेंट। फाइंड द करंट इन द टर्म्स ऑफ टी, हमें बच्चों करंट फाइंड करना है टी के टर्म्स में, टी के टर्म्स में। तो चलिए पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, अपने पास करंट का एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो बच्चों यहां से मैंने क्या लिखा? डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी। सॉरी, हमें करंट निकालना ना, तो I इज इक्वल टू क्या है? डी क्यू बाई डी टी। तो I इज इक्वल टू, हमें Q दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज का कर देंगे अपन डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी, और यहां पर Q की वैल्यू बीटा टी माइनस गामा टी स्क्वायर। गॉट इट? तो I इज इक्वल टू इसका करना है बच्चा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू टी। ये बच्चा आ गया अपने पास करंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये करंट की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की बच्चा। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा हमसे? स्केच आई वर्सेस टी ग्राफ। बच्चा करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो करंट और टाइम का इक्वेशन ये आ चुका है बच्चों। इस इक्वेशन को मैंने यहां लिखा और इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूं, बीटा माइनस 2 गामा इंटू टी। मैंने इसको अरेंज किया तो I इज इक्वल टू माइनस 2 गामा इंटू टी प्लस बीटा, ऐसे करके मैंने इसको लिखा, प्लस बीटा, इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया, राइट। इस इक्वेशन को बच्चा मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन, इस इक्वेशन का बच्चा कंपैरिजन मैंने किया y इज इक्वल टू माइनस के एम एक्स प्लस सी से। y इज इक्वल टू माइनस के एम एक्स प्लस सी। ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। देखो जरा, I को अपन लेंगे y एक्सिस पर, तो t आ जाएगा x एक्सिस पर, है ना। तो यहां अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, यहां अगर मैंने बच्चा ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये हमारा y एक्सिस, यहां आ गया करंट और यहां आ गया टाइम t, यहां आ गया टाइम t, राइट बच्चा।
माइनस इसका मतलब जो हमारा ग्राफ का स्लोप होगा इट इज डिक्रीजिंग स्लोप। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे और कैसा जाएगा, डिक्रीजिंग स्लोप। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बट डिक्रीजिंग स्लोप। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन बट डिक्रीजिंग स्लोप, स्ट्रेट लाइन बट डिक्रीजिंग स्लोप। कैसा है, स्ट्रेट लाइन बट डिक्रीजिंग स्लोप। ये वाला पॉइंट क्या होगा, इट्स अ इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका नाम होगा बीटा। इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका नाम होगा बीटा। और बच्चा इस ग्राफ का जो स्लोप होगा विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा एंगल यहां बनेगा है ना, वो क्या होगा, दैट इज माइनस के टू गामा, माइनस के टू गामा। अगर ग्राफ में आपसे स्लोप पूछा जाए तो इस तरह से आप बताओगे। तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट का आंसर। हमने आई वर्सेस टाइम का ग्राफ भी इसको ड्रॉ कर दिया। कैसे ड्रॉ किया, इस इक्वेशन को कंपैरिजन कर दिया y इज इक्वल टू माइनस के एम एक्स प्लस सी से, और y इज इक्वल टू एम एक्स सी का ग्राफ अपन को पता होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। बच्चों हमें करंट दिया हुआ है, करंट की वैल्यू दी है टाइम के रेस्पेक्ट में 3। बच्चों यहां पे जो ए लिखा है ना, इट इज अ एम्पियर, और ये लिखा है एम्पियर पर सेकंड, इट इज अ यूनिट। ये क्या है, यूनिट। तो हम सिर्फ वैल्यूज लेंगे, आई इज इक्वल टू 3 प्लस 2t, ये मुझे वैल्यू गिवन है। अब फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पॉइंट में बच्चा अपन से क्या पूछा है, चार्ज की वैल्यू पूछी है जब टाइम दिया है t1 इज इक्वल टू 0 एंड t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। चार्ज हमसे पूछा है, क्लियर। तो अब देखिए I इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चा dq बाई dt। चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है, तो dq इज इक्वल टू I इंटू डी टी। यहां से मैंने इसको कर दिया इंटीग्रेट, dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी। कहां से कहां तक, t1 से t2, t1 से t2। तो बच्चा ये बन गया q इज इक्वल टू t1 कितना है, 0 से 4 सेकेंड, I कितना दिया हुआ है 3 प्लस 2t इंटू डी टी। इसको कर दो इंटीग्रेट बचा, इसको कर लो इंटीग्रेट। तो q इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेट किया तो 3 का इंटीग्रेशन 3t प्लस 2t का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाओ 0 से 4। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है ना। अब लिमिट पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो q इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है 4, तो 3 इंटू 4 प्लस यहां क्या बचा केवल t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और माइनस 0 रखेंगे तो होल 0 हो जाएगा है ना। t की जगह पे 0 रखो तो यहां भी 0 हो गया और यहां भी 0 हो गया। तो ये बन गया बच्चा q इज इक्वल टू 3 4 जा 12 प्लस 16। तो q इज इक्वल टू 12 प्लस 16 28 कूलम। तो बच्चों चार्ज की वैल्यू आ गई 28 कूलम, 28 कूलम। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं बच्चा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोला है व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम। रिमेंबर दैट बच्चा, सेम चार्ज इन द सेम टाइम, सेम चार्ज इन द सेम टाइम है ना। तो हमें करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट की वैल्यू। तो सेकंड पॉइंट, तो करंट निकालना है बच्चा, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब हमारे पास चार्ज आ चुका है कितना 28, और टाइम की बात कर रहा है सेम टाइम कितना 0 से 4 दैट इज 4 सेकेंड। तो I इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 4, 28 डिवाइड बाई 4। तो 4 से कैंसिल आउट करो, 4 7 जा 28। तो I इज इक्वल टू 7 एम्पियर, 7 एम्पियर। तो ये आ गया बच्चा सेकंड पॉइंट का आंसर। तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट 28 कूलम, और सेकंड पॉइंट आ गया 7 एम्पियर। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा बच्चा, और खुद से प्रैक्टिस एक बार जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने
फर्स्ट वाले लेक्चर में भी करवाया था, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में भी करवाया था। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर को अभी नहीं देखा है वो जाके पहले फर्स्ट वाला लेक्चर जरूर देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दें और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें बच्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। बच्चों एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस सपोज r है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस हमें बच्चा दिया है वो दिया है 5.1 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये रेडियस दिया है। एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, बच्चों फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है तो चाहो तो फ्रीक्वेंसी को f से लिखो या फिर न्यू से, मैं न्यू से लिखता हूं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6.8 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। बच्चों करंट हमें निकालना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। हमें क्या फाइंड करना है? करंट, करंट फाइंड करना है। तो करंट का फॉर्मूला बच्चों, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसको जो भी कंप्लीट सर्कल, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन चला और यहां तक कंप्लीट पाथ कवर करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा Q/T, है ना। और बच्चों फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू Q/T। और बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू विच इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। कितना होता है? 1 टाइम पीरियड। तो यहां पर 1/t को अपन फ्रीक्वेंसी रख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू Q इंटू फ्रीक्वेंसी, I इज इक्वल टू Q इंटू फ्रीक्वेंसी। और यहां पर क्या है? Q इज अ चार्ज। तो चार्ज किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पर Q की जगह क्या आ जाएगा? यहां पे Q की जगह क्या आ जाएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मुझे करंट फाइंड करना है बच्चा, तो करंट फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 6.8 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻15, है ना, इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻15। गॉट इट। अब इनका करते हैं बच्चा मल्टीप्लाई। तो I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 6.8, 1.6 इंटू 6.8 ये हो जाएगा बच्चा 10.88, है ना, 10.88 इंटू 10⁻। बच्चों -19 और +15 माइनस के 4, इट इज इन एम्पियर। पॉइंट को उधर ले आओ तो I इज इक्वल टू 1.088 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द करेंट। देख लो एक बार, देख लो एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपको एक बार देखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है और कल मैंने ऐसा ही फॉर्मूला टाइम पीरियड के टर्म्स में और वेलोसिटी के टर्म्स में बताया था। किसके टर्म्स में? वेलोसिटी के टर्म्स में। देख लीजिए। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। कंसेप्ट थोड़ा सा इसका अलग है, देखिए एक बार। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन बोल रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्चार्ज 1.6 इंटू 10⁻16 Na+ आयंस, सोडियम आयंस, एंड 4.6 इंटू 10⁻16 क्लोराइड आयंस इन 2 सेकेंड। बच्चों एक सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में बच्चों NaCl का सॉल्यूशन था। तो NaCl के सॉल्यूशन में एक तो Na+ के आयंस हैं, Na+ के आयंस हैं और एक Cl- के आयंस हैं। तो Na+ के आयंस का मतलब प्रोटॉन्स और Cl+ के आयंस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों का चार्ज हमें दिया हुआ है। तो इसका बच्चा चार्ज दिया है 6.1 इंटू 10⁻
16, सॉरी चार्ज नहीं, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आयंस। ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आयंस। तो n की वैल्यू दी है, हमें दी है n की वैल्यू, तो n प्लस बोल देता हूं मैं इसको, नंबर ऑफ आयंस ऑफ कैटायन, और इसके जो नंबर ऑफ आयंस दिए हैं, नंबर ऑफ आयंस ऑफ एनायन, Na दैट इज, ऐसे लिखता हूं मैं एक बार, और ध्यान देना, इसको मैंने लिखा नंबर ऑफ आयंस ऑफ कैटायन Na प्लस n प्लस, और इसको n माइनस, है ना, एनायन के। तो ये कितना दिया है, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 16 आयंस दिए हुए हैं। ये हमें आयंस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये दिए हुए हैं। इन 2 सेकेंड, टाइम दिया बच्चा 2 सेकेंड, टाइम दिया है 2 सेकेंड। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन का हमें करंट निकालना है। तो बच्चों किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सॉल्यूशन में जो करंट बनता है वो किसकी वजह से बनता है, आयंस की वजह से। आयंस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, इन दोनों की वजह से करंट बनता है। तो दोनों को सम कर देंगे, मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन में नेट करंट होगा, नेट करंट इन सॉल्यूशन, नेट करंट इन सॉल्यूशन वो बचा होगा I इज इक्वल टू करंट पॉजिटिव की वजह से प्लस करंट माइनस की वजह से, मतलब पॉजिटिव आयन की वजह से और नेगेटिव आयन की वजह से। तो बच्चों I इज इक्वल टू करंट का फॉर्मूला Q बाई टी, और Q की जगह NE, तो यहां पे क्या आ जाएगा, N प्लस इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई टी प्लस N माइनस इंटू E डिवाइड बाई टी। अरे चार्ज प्रोटॉन का और चार्ज इलेक्ट्रॉन का सेम ही होता है, इसलिए मैंने E रख लिया। तो I इज इक्वल टू E बाई टी मैंने कॉमन ले लिया, N प्लस प्लस N माइनस, यह आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू कितनी है, 2, है ना। करंट का ये फॉर्मूला बन गया ना अपने पास। अब N प्लस प्लस N माइनस, तो N प्लस कितना है 6.1 इंटू 10 टू द पावर 16 प्लस N माइनस कितना है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 16। इसको बच्चा सॉल्व करना है। तो I इज इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट कर दो, 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 16 कॉमन ले लो, क्या बचा 6.1 प्लस 4.6, 6.1 प्लस 4.6, 6.1 प्लस 4.6, ये हो गया बच्चा 10.7, और 10.7 का मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से, 0.8, ये हो जाएगा 8.56। तो I इज इक्वल टू 8.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, माइनस 19 में से 16 माइनस कर दो, तो एम्पियर। ये आ गया बच्चा हमारे पास करंट, ये आ गई करंट की वैल्यू। क्वेश्चन समझ आया? जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ आया मुझे कमेंट में यस करो, यस सर समझ आ गया क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में अभी कभी लिखो यस सर समझ आया क्वेश्चन। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फिगर shows a plot of current I through the cross section of wire over time interval of 10 second. Find the amount of charge that flows through the wire during this time period. बच्चों हमें I और T का ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को थोड़ा मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। हमें I और T का ग्राफ दिया हुआ है, I और T का ग्राफ दिया हुआ है ना। इधर I है और इधर T है। I और T का ग्राफ दिया हुआ है ना। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, एक मिनट। एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ की और एक लाइन बचा मैंने यहां ड्रॉ की, एक I और एक T है ना। ये है अपने पास I और ये है अपने पास T। अब इसके बाद जो ग्राफ बना हुआ है वो कुछ ऐसा है, देखो यहां से एक लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे करके है और उसके बाद फिर कांस्टेंट और उसके बाद फिर ऐसे, ठीक। और ये ऐसे करके मीट कर रहा है। एक मिनट,
अरे सीधा लाइन नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अब आ गई सीधी, ठीक है। चलो यहाँ से ऐसे करके है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया इट इज़ अ 5, और ये 5, ये 10, और इसके बाद ये टाइम जो दिया है वो सेकंड में है, और जो करंट है वो एम्पियर में है। किस में है? एम्पियर में। टाइम और करंट का, करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, हमें चार्ज पूछा है। क्या पूछा है? चार्ज। तो बच्चों अगर हम चार्ज निकालें तो आईटी ग्राफ का जो एरिया है, आईटी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें चार्ज की वैल्यू देगा। क्या देगा? चार्ज की वैल्यू। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ। किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ आईटी ग्राफ के बराबर। तो अगर बच्चा मुझे चार्ज निकालना है तो इस ग्राफ का एरिया निकालना होगा। अब इस ग्राफ का एरिया देखो जरा, दो एरिया यहाँ पे, एक A1 और एक A2, मतलब चार्ज जो है वो A1 प्लस A2 के इक्वल है। तो चार्ज इज इक्वल टू A1 कैसे निकालोगे? A1 क्या है? ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस। कितना है? 0 से लेके 5, ये 0 है, 0 से लेके 5, तो 5 इंटू परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? 5 प्लस A2 क्या बचा? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना है? 5, ये कितना है? 5, तो 5 इंटू 5। गॉट इट? तो Q इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 25, 25 बाई 2, 12.5 प्लस 25 प्लस 25। तो यहां से 25 प्लस 12.5 इट इज 37.5 कूलम। ये आ गया बच्चा हमारे पास चार्ज। ये आ गई चार्ज की वैल्यू। कितनी आ गई? 37.5 कूलम। तो बच्चों आईटी ग्राफ का जो एरिया है, आईटी ग्राफ का जो एरिया है वो अपन को क्या देगा? चार्ज की वैल्यू। आईटी ग्राफ का जो एरिया है वो अपन को क्या देगा? चार्ज की वैल्यू। देख लीजिए एक बार। क्लियर है? आगे बढ़े? सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसी टॉपिक पर, इसी कंसेप्ट पर, आईटी ग्राफ के कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन 2025 के पेपर में पूछा गया है। एक क्वेश्चन 2025 के पेपर में पूछा गया, देख लीजिए आप एक बार। सेम कॉन्सेप्ट है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? देखो, द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ करंट थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ओवर 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। कंपेयर द चार्ज Q1 एंड Q2 दैट पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। बच्चों हमें आईटी ग्राफ दिया हुआ है, आई और टी का ग्राफ दिया हुआ है। आईटी ग्राफ में हमें 2 टाइम इंटरवल दिए हैं, एक टाइम इंटरवल में Q1 और एक टाइम इंटरवल में Q2। तो Q1 और Q2 को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा ये बताना है। तो बच्चा Q1 Q2 कैसे निकालेंगे अपन? एरिया से। तो पहले निकालते हैं Q1, पहले निकालते हैं Q1। क्या निकालते हैं? Q1। तो Q1 कैसे मिलेगा? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। सो Q1 इज इक्वल टू बच्चा इसका एरिया 1 इंटू 2, सॉरी 1 से लेके 2 तक जा रहा है, तो कितना हो गया? 1 इंटू, अरे रेक्टेंगल है ना। अब ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट 2 है, कितना है? 2, तो 0 से 2 ये आ गया 2। तो बच्चों Q1 का जो चार्ज आ गया वो आ गया 2 कूलम। कितना आ गया? 2 कूलम। अब निकालते हैं Q2 का चार्ज, अब निकालते हैं Q2 का चार्ज। तो Q2 का चार्ज कैसे मिलेगा? फिर से एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना बचा? 4 से लेके 6 तक, दैट इज 2। 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट बच्चा यहां तक जा रही है, दिस इज 1.5। तो यहाँ 0 से लेके 1.5 है ना, 0 से लेके कितना है? 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो Q2 कितना आ गया बच्चा? 1.5 कूलम। Q2 कितना आ गया? 1.5 कूलम। तो Q1 जो आया वो 2 कूलम आया, और Q2 जो आया है बच्चा वो 1.5 कूलम आया है। दोनों में कंपेयर करो कौन बड़ा है, दोनों में कंपैरिजन करो कौन बड़ा है। तो जब कंपैरिजन किया गया तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, सो दिस इज द आंसर। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। देख लीजिए
सिर्फ करना क्या था, आईटी ग्राफ दिया है बच्चा, आईटी ग्राफ में हमें चार्ज निकालना था और चार्ज का कंपैरिजन करना था, है ना, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ यू नीड टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। बढ़े आगे, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चा करंट डेंसिटी का है, इसको भी खत्म कर लेते हैं अभी के अभी। करंट डेंसिटी के ऊपर में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, करंट डेंसिटी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एन अपर्चर ऑफ 2 मीटर mm स्क्वायर, मतलब हमें बच्चा एरिया दिया हुआ है, एरिया इज 2 mm स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ए टोटल ऑफ 7 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चा दिए हैं 7 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकंड, टाइम दिया बच्चा पर सेकंड, देखो दिया ना पर सेकंड, टाइम कितना दिया है 1 सेकंड, पर सेकंड की बात हो रही है। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बच्चा पूछा है, दैट इज जे, करंट डेंसिटी पूछा बच्चा जे, तो जे का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो जे का जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो होता है करंट पर यूनिट एरिया, और करंट जो बच्चा होता है वो होता है Q/T, दैट इज NE/T डिवाइड बाई एरिया। तो हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया NE डिवाइड बाई A × T। अब यहां पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करने के बाद आपको सॉल्व करना है। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू N 7 × 10⁻16 into E is the charge of electron 1.6 × 10⁻19 divided by area 2 × 10⁻6 into 1। so बच्चों करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, अब जरा सॉल्व करें, इससे कैंसिल आउट करते हैं इसको 0.8 टाइम्स, है ना, तो 7 × 0.8 इंटू, देखो 10⁻16 से 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और प्लस का बन जाएगा तो 19 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10⁻−13, और 10⁻16 कितना बचेगा 10⁻³ वो भी प्लस के 3, क्योंकि 16 प्लस का है। अब सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो J इज इक्वल टू 7 8 56, तो इट इज 5.6 × 10⁻3। ये आपका आंसर आ गया, एम्पियर इंटू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारी करंट डेंसिटी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द करंट डेंसिटी। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइज ये लेक्चर कैसा लगा, न्यूमेरिकल्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।